आती हैं। अल्लाह करीम का ये एक तरीका भी है कि आप अपनी ही गलतियों से फंस भी जाते हैं तो रब चाहे तो आपको उसमें से निकाल भी लेता है, लेकिन कई बार वो सख्ती आपके अपना किया धरा उसकी यहाँ ज़माने में जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आपको सही और गलत की तमीज़ सिखाते हैं, आपको शर्मिंदगी और तौबा की तौफीक मिलती है और आपको अल्लाह ताला की रहमानियत, उसकी मेहरबानियाँ वो याद आती हैं। उसके साथ साथ रब का दरवाज़ा दोबारा खटखटाना याद आता है। उसके साथ साथ दुनिया की जो मोहब्बत के चक्कर में आप पहले फंसे होते हैं, आपको ये अंदाज़ा होता है कि ये मर्तबान में जो हाथ डाला था बंदर की तरह सारे करोड़ निकालने के लिए, ये हरकत आइंदा नहीं करनी है। तो आप उन गलतियों से सीखते हैं जो अल्लाह के बंदे होते हैं। या अल्लाह से प्यार करने वाली जो भी मखलूक है या इंसान है, उन्हें अमन पसंदी जिनकी ख्वाहिश होती है, खूह होती है, तो अपनी गलती पे जो शर्मिंदा होते हैं वो रब को बड़े प्यारे होते हैं। और जो बहुत नेक लोग होते हैं, आटे के साथ घुन भी कहते हैं ना, पिस जाता है, बहुत नेक लोग होते हैं, वो भी इन मुश्किल हालात से गुज़रते हैं। उनको मुश्किल हालात से गुज़ारने का रब का मकसद यही होता है कि वो मज़ीद से मज़ीद पाक हो जाएं। जैसे अल्लाह करीम ने अल्लाह की महबूब तरीन हस्ती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके घर वालों को, बीवियों को, उनकी बेटी, उनके बच्चों को, उनके करीब वालों को, जो भी अल्लाह के नेक लोग होते हैं, उनके लिए वो मैसेज है कि ये जो तुम लोग मुश्किल हालात से गुज़र रहे हो, ये तुम्हारे लिए दुनिया में इतनी फरावानी नहीं है, दुनियावी मालो असबाब की आसानियाँ नहीं हैं, और इतने मुश्किल हालात से तुम लोग पे दर पे गुज़र रहे हो। अल्लाह चाहता है कि तुम्हें पाक से पाक से पाक से पाक करता जाए। ये दुनिया की जो निजस ख्वाहिशात हैं और जो दुनियावी कमज़ोरियाँ हैं और इसके चक्कर में नफ्स की जो इल्लतें हैं, इन सब से तुम पाक होते जाओ। जिस वक़्त इस उम्मत पे मुश्किल वक्त आता है, अगर तो इसको वापस अल्लाह रसूल याद आते हैं तो ये एक बहुत बड़ी मेहरबानी है रब की, बहुत बड़ा ख़ास करम है कि वापस अल्लाह याद आ जाए। मुझे किसी ने बड़ा अच्छा, जिस तरह उन्हें किसी ने सवाल कर दिया कि आप ख़ुद तो बीमार हैं आईसीयू में और हमें बता रही हैं, या काके को किसी ने कह दिया कि ये क्या अल्लाह का बता रहा है जिसने काकियाँ बिठाई हुई हैं नंगे सर। ये लोगों के कई तरह के एतराज़ात होते हैं ना। इस तरह किसी ने बड़ी अच्छी बात की मेरे से, मुझे कहते कि डॉक्टर साहब आप हमें तस्बीहां, वजीफ़े और इन चीज़ों से मना करते। मैंने क्लियर करने की कोशिश की कि यार मना मैं नहीं करता, मैं ये कहता हूँ कि आप जो कह रहे हैं वो करें भी। तो हम जो अल्लाह का ज़िक्र अज़कार इतना ज़्यादा कर रहे हैं, उस पर जब अमल नहीं होता तो कल्ब सख्त हो जाता है। जब कल्ब सख्त होता है तो वो अजीबोगरीब किस्म की कैफियत तारी होती हैं, रजत तारी होती है, और आपको ख़ुद समझ नहीं आती। आप मजबूरी में जब लगे होते हैं तो वो भी एक किस्म का जबर होता है। जब आप अपने ऊपर जबर करते हैं तो आपके अंदर से नेचुरली आप उस चीज़ को फिर रिएक्ट कर रहे होते हैं, और वो अजीबोगरीब किस्म की जो एनर्जी है, वो आपके ऊपर एनर्जी के इम्पैक्ट्स जो आ रहे होते हैं, वाइब्रेशन से जो कुछ हो रहा होता है, आप उसके मानी अपनी तरफ से अजीबोगरीब जिन भूत जादू निकाल के मज़ीद साइकी के मरीज़ बन रहे होते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ, कहता है डॉक्टर साहब मैं आपकी सारी बात मानता हूँ, मैं नहीं आपसे एक्सप्लेनेशन मांग रहा, मैं कुछ और बात करने लगा हूँ। मैं थोड़ा सा शर्मिंदा भी हो गया कि मैं जल्दी इसको शुरू हो गया, तो मैं बात सुन लेता, पता नहीं क्या कहने लगा। तो उन्होंने बड़ा मासूमाना सा सवाल किया। उन्होंने कहा कि तुसी सानू तस्बीहां वजीफे ते ना सारियां तू मना कर दिओ, ठीक है, तो फिर तुसी आपे भी एक फार्मूला कहते हो 7 दिन सूरत रहमान सुन लो, तो बताते तो फिर आप भी यही हैं। मैं काफ़ी देर उसको देखता रहा, फिर मैं बड़ी ईमानदारी से उसे कहा, मैं कहा देखो कहीं से तो मैंने शुरू कराना है ना, ठीक है, तो ये एक नूरानी कायदा है। जैसे आप कुरान शरीफ कुरान करीम किसी बच्चे को पढ़ने डालते हैं तो पहले दिन से उसको नूरानी कायदे से या 30वें पारे से या आसान आयतों से या अलिफ बा पा ता से शुरू कराते हैं, तो कहीं से तो शुरू कराना है। तो ये प्राइमरी जमात का सबक है, उसमें हम इसीलिए कहते हैं 2 बार इसे करें,
इसको खेल ना बना लें, इसे नौज़बिल्ला मंतर ना समझ लें कि अल्लाह ज़रूर ही इसके साथ मजबूर हो जाएगा, लेकिन ये उसको पुकारने का, उसके रूबरू पेश होने का हजूरी का एक तरीका है, ये हम बता रहे हैं। उसके बाद हम साथ ही प्रैक्टिकल पे लगा देते हैं, हम ये कहते हैं कि खुद ही ना आप लगे रहें, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे भी बताएं। जिस तरह कमल सारों को लंगर बांटी जा रही है, हमें दे ही नहीं रही, तो मैंने तो ब्रेक इसलिए की थी कि बीच में ही लंगर कर लें, सारे ही कर लें, खा लें, ठीक है। नहीं आ जाता है मुझे, तू एक्स्ट्रा रख। तो पता नहीं उनकी तसल्ली हुई कि नहीं हुई। मुझे कहता है कि अच्छा फिर इसका मतलब है कि आप मानते तो नहीं हैं, लेकिन घेर घूर के आप भी तो मौलवी पुने ही कर रहे हैं। मैं कहा यार मौलवी